गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लॉग्स विद गुलाटीज। चलिए चलते हैं आज के नए सफर पर। हेलो फ्रेंड्स, ये है सूरत सिटी और हम आज सूरत सिटी से निकले हैं। सुबह का टाइम है 7:30 इन द मॉर्निंग और हम जा रहे हैं आज एक बहुत ही एडवेंचरस टूर पे। हम आपको आज लेके चलेंगे एक क्रूज शिप पे। यहाँ पर एक रोरो फेरी चलती है जिसमें हमें अपनी कार और लोडेड ट्रक्स भी उसमें जाते हैं और ये जाते हैं हज़ीरा पोर्ट से। हज़ीरा पोर्ट से चल के अबाउट 3.5 घंटे 4 घंटे की वॉयज है और लेके जाएंगे आपको भावनगर घोगा पोर्ट की तरफ। सूरत से हज़ीरा पोर्ट का डिस्टेंस अबाउट 45 मिनट्स का है और 8:15 पे हमारा अराइवल दिखा रहा है वहाँ पे। और हमारी जो रोरो फेरी है वो 9 बजे चलनी है और उससे पहले हमें चेक इन भी करना है, तो वी आर बेयरली ऑन टाइम। आगे राउंड अबाउट आ रहा है, यहाँ से लेफ्ट जाएं तो सूरत एयरपोर्ट को रोड जाती है। ये राइट साइड से ट्रक ऊपर ही चल रहा था, तो सीधा जाए तो स्वाली बीच आती है। ये जो इधर रोड निकल गया सीधा, हम थोड़ा सा इधर टर्न हो गए हैं। ये जा रहा है हमारा रोरो फेरी की तरफ जो कि है हज़ीरा पोर्ट। तो चलिए अब हम बढ़ रहे हैं हज़ीरा पोर्ट की तरफ। ये लेफ्ट साइड पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज आ रही हैं, ये सब टेक्सटाइल मिल्स हैं। सूरत में कपड़े का बहुत काम है और इसीलिए यहाँ बसेस का ट्रैफिक भी बहुत है रोड पे, क्योंकि इस टाइम स्टाफ वगैरह सब सुबह का टाइम है तो जा रहा होगा अपने अपने काम पे। ये चलती ही जा रही हैं, बहुत देर से टेक्सटाइल मिल्स ही चल रही हैं। लार्सन एंड टॉर्बो, ये L&T की फैक्ट्री है, यूनिट है यहाँ पर बहुत बड़ा। कई किलोमीटर लंबा ये चलता ही जा रहा है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया अब इस रोड पे। ट्रक्स भी जा रहे हैं, कार्स भी जा रही हैं, बसेस बहुत हैं। तो हम तो ऑलरेडी अपने शेड्यूल में लेट ही चल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डराने वाला सिचुएशन हो रही है। पर ऐसी बात नहीं है, ट्रैफिक चल भी रहा है, रश जरूर है, लेकिन जो गूगल टाइम दिखा रहा है वो ये सबको देख के ही दिखा रहा होगा 45 मिनट। तो अराइवल तो हमारा अभी भी 8:15 ही है। फैक्ट्रीज और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगातार लेफ्ट राइट आते ही जा रहे हैं। निप्पॉन स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये मित्तल निप्पॉन स्टील, तो उसका तो पूरा गेट ही बना हुआ था। हम उसी के एरिया में ही आ गया लगता है अंदर। लेफ्ट साइड पे पोर्ट शुरू हो गया, आपको पानी दिखना शुरू हो गया होगा। तो इन इंडस्ट्रीज़ को ये फ़ायदा है कि यहाँ पर पोर्ट से ये सीधा सामान भेज सकते हैं। न्यू मार्शलिंग यार्ड है यहाँ पर। ये अब राइट साइड पे देखिए, कन्वीनर बेल्ट जैसे होती है, लोहे का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है और बहुत लंबा चल रहा है ये। हमने तो ऐसी चीज़ ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, कहाँ आ गए हमें तो समझ नहीं आ रहा है। इतनी हैवी इंडस्ट्री दोनों तरफ लगातार चल रही है और एक नया ही एक्सपीरियंस है ये, तो यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। अरे भाई साहब, अब देखिए दोनों तरफ, ये तो और ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। मज़ा ही आ गया यहाँ को आकर। रोड बिल्कुल इनके बीच में से जा रही है और हम समझ नहीं पा रहे हम कहाँ आ गए हैं। ऐसे लग रहा है कोई बहुत बड़े शिपिंग यार्ड के बीच में ही आ गए। इन फैक्ट्रीज में से अब हम लेफ्ट टर्न कर गए हैं। पीछे बोर्ड लगा हुआ था रोरो टर्मिनल हज़ीरा 2 किलोमीटर, और ये अब सीधा रोरो फेरी की तरफ ही पोर्ट पे हमें लेके जा रहा है। आगे ये देखिए बाइक पे 2 लड़के जा रहे हैं, तो बाइक्स भी जाती हैं इस रोरो फेरी में। किसी ने भावनगर में काम है तो अपने बाइक पे भी लोग जाते हैं। लोकल लोग भी ट्रैवल करते हैं इसमें सूरत से भावनगर के लिए, क्योंकि ये 3.5 घंटे में पहुंचा देती है और वैसे रोड से जाओ तो 7-8 घंटे का चक्कर पड़ जाता है। ये बोर्ड लगा हुआ है, लेफ्ट टर्न यहाँ से करना है। रोरो टर्मिनल हज़ीरा 300 मीटर पे है।
तो बस इसी रोड से अब हमारा चेक इन प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। देखते हैं क्या क्या होता है। वेदर की बात करें तो क्लियर स्काई है, सूरज देवता बिल्कुल सामने है, हल्के हल्के से क्लाउड्स हैं जो कि माहौल को और रंगीन और एक्साइटिंग बना रहे हैं। तो शिप जर्नी में वेदर अच्छा हो तो ज़्यादा बेटर है। सामने मुझे बैरियर नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ हमारी चेकिंग होगी। अब देखते हैं क्या करते हैं, ये टिकट वगैरह ही दिखाना होगा। तो ये हम पहुँच गए यहाँ पे, ये भाई साहब हाथ दे रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। मैं पहले अब इनसे बातचीत करते हैं। 2 लोग जाने वाले हैं ना? नहीं, 4 है, 2 का अलग टिकट है, वो भी लिखो। अलग टिकट है। डिग्गी ओपन कर देना सर, 1 मिनट। एक मिनट खोल देंगे, खोल लो। 4 टिकट, 2 का अलग टिकट, ये 2 टिकट बाकी। सर यहाँ से लेफ्ट लो, सामने कार बाइक का बोर्ड लगा, वहाँ से राइट। छोटा बच्चा नहीं है ना? नहीं, यहाँ से लेफ्ट लेके कार बाइक के बोर्ड से राइट। हाँ, यहाँ से लेफ्ट, सामने कार बाइक का बोर्ड लगा, वहाँ से राइट। ठीक, थैंक यू। क्या बोलते हैं? आपका काम पक्का है। यहाँ से लेफ्ट लो, आगे कार बाइक का बोर्ड लगा है, वो तो कार और बाइक ऑन किया हुआ है। हाँ, ऑन ही है, कार बाइक का बोर्ड लगा, यहाँ से राइट, ये राइट, यही ना। पीछे बेसिकली सिक्योरिटी चेक था, उन्होंने डिक्की खोल के और सारी वीडियो बनाई डिक्की की। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि हमारी टिकट्स वगैरह भी चेक होंगे। ये 2 पैसेंजर्स का अलग टिकट है। हाँ, 2 का अलग टिकट है, दिखाता हूँ। ये लोगों का आईडी दी बिजनेस क्लास में। हाँ, बिजनेस क्लास में मेरे पास ही बेटा। मोहक भाई, सोलो भाई, गुलाटी 2 बांदी की जाना है। बांध के जाना है। अभी ये दूसरा लोग, ये लो बांधो। ओके, 2 फीमेल। हाँ, 2 फीमेल अलग बार ये लीजिए। आईडी कार्ड बांधो, फिर कैसे बांध रहा, हमसे बंधना ही नहीं। मैं तो कहा बंधवा के चल, तू क्यों पंगे ले रहे हैं? टोटल 4 नहीं दे रहा। चारों बिजनेस क्लास में। 4 ओके, 4 बिजनेस दे बेटे, आप भी बनवाई लो। टिकट्स चेक हो गई, आईडीज चेक हो गई, और हमारी बाजू पे बैंड लगा दिए गए हैं जो कि हमने पहन के रखने हैं। ये हमारी बिजनेस क्लास टिकट्स के बैंड है, हर एक के अपने अपने क्लास के हिसाब से बैंड लगाते हैं। गाड़ी की एक पर्ची थी, वो हमने आगे जाके देनी है जब हमें एंट्री मिलनी है। वो सामने शिप भी नज़र आना शुरू हो गया, वो देखिए, तो लेफ्ट साइड पे वही है हमारा रोरो शिप, तो उसी में आज हमने एंट्री लेनी है। ये हमारा पूरा अराइवल आपको दिखा रहे हैं वहाँ पे। टिकट की बात करें तो कार के चार्जेस लगे हैं 1200 रुपये, और हमारी बिजनेस क्लास की टिकट 900 रुपये पर हेड है। इकॉनमी क्लास 700 थी, तो हमने बिजनेस क्लास ही करा ली। ये ट्रक्स वगैरह ने सब अंदर ही जाना है। ये ट्रक हमारे आगे है तो हमें रोक लिया गया है, ये पहले जाएगा, इसके पीछे पीछे हम जाएंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। टिकट की बुकिंग की हमने वेबसाइट आपको यहाँ पे स्क्रीन पर फ्लैश कर देंगे, तो उस पर आप ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं। और ये फेयर डायनेमिक होते हैं, अभी थोड़ा ऑफ सीजन है तो ये फेयर कम ही है, ये बढ़ भी जाते हैं, तो एज पर टाइमिंग है। ये मैं कैमरा घुमा के दिखाता हूँ, हम बिल्कुल समुंदर में पहुँच गए हैं। और ये जो आपको शिप दिख रहा है साथ में, ये इस रोरो फेरी को यहाँ से, अब क्योंकि ये एंकर्ड है, इसको आगे से टो करके लेके जाएगा डीप सी में, जहाँ पर फिर इसको छोड़ के ये निकल जाएगा, ये वाला शिप। ये हम आपको आगे जब होगा तो ज़रूर दिखाएंगे। तो वो ट्रक देखिए अब बैक ही जा रहा है अंदर सीधा, और वो गया शिप के अंदर। इसके बाद हमारी बारी है। ये गार्ड वो पर्ची लेगा, स्लिप लेगा, जो हमारा गेट पास है अंदर जाने वाला, ये मैंने उसको पकड़ा दिया है। और अब हम वेट कर रहे हैं अपनी टर्न की, तो लेके चले गए हमारी स्लिप। ये वो बाइक वाले जो रास्ते में दिखे थे, देखिए वो भी पहुंच गए हैं यहाँ पे, उनकी भी स्लिप ले ली उन्होंने। और वो ट्रक जी तो चले गए अंदर, और अब हमारी बारी। तो चलिए हम पहुंचते हैं अब रोरो शिप के अंदर। शुरू होता है हमारा अब नया एक्सपीरियंस। ये देखिए, अरे अंदर तो पूरे ट्रक्स, ऑलरेडी लोडेड ट्रक्स खड़े हुए हैं, और हमें रैम से ऊपर भेज दिया गया। अब में भी कार्स ऊपर होंगी, ये देखिए, हाँ जी, कार्स यहाँ लगी हुई हैं, और ट्रक्स भी हैं आगे। तो
मे बी जो अनलोडेड ट्रक्स है वो ऊपर तक आते होंगे, और ये कार वगैरह आप सब डाल के तो बाद में फिर और ट्रक्स भी डाल दिए जाएंगे। तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। ये देखिए आगे कार्स लगी हुई हैं, हमें भी जाके इधर इशारा कर दिया है कि यहाँ पे आके बीच में अपनी गाड़ी फिट कर दीजिए। ये गाड़ी लग गई। ये हम शिप के अंदर आ गए हैं और ये स्टेज से ऊपर जाना है। लिफ्ट का अरेंजमेंट भी है, तो लेडीज़ को हमने लिफ्ट से भेज दिया और इधर से कवरेज करने के लिए हम स्टेज से आ गए हैं। और ऊपर अब जाके, क्योंकि हम बेसमेंट में नीचे वाले सेक्शन में कार पार्किंग है, 2 लेयर्स की आपने देखी थी, और ये अब ऊपर आ गए हैं। यहाँ से रूम्स वगैरह शुरू हो जाएंगे। मैं आपको पूरा अब इसका टूर देता हूँ शिप का। आगे चले। तो ये प्रॉपर क्रूज शिप की तरह छोटा सा प्ले एरिया बनाया हुआ है। ये शॉप भी है यहाँ पे, और मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ एक बारी। यहाँ से हम आए थे और आगे आपको दिखाते हैं। ये बच्चों के प्ले जोन है, लोग ऑलरेडी बच्चे यहाँ पे शुरू भी हो गए हैं गेम्स के गवर्नमेंट के आए हैं। तो सब चलेंगे, देखिए सब एक और सोनिया शॉप आ गई। ये हम वही आपको एरिया दिखा रहे हैं। सामने लिफ्ट है, लिफ्ट वाला एरिया ये देखिए। और ये जो सामने है यहाँ पर जो कैबिन से आए थे सोने वाले वो भी हैं। वो इधर हमारी फर्स्ट क्लास आपको दिखाऊंगा। यहाँ से एंट्री है, हमारे सिटिंग एरिया कैफे एक्सप्रेस और सिटिंग। ये लेफ्ट साइड पे रेस्टोरेंट है। एक छोटा सा हल्का सा ग्लिम्स दे देता हूँ आपको, तो बाद में आएंगे यहाँ खाने पीने। ये देखिए रेस्टोरेंट है, अच्छा प्रॉपर रेस्टोरेंट बना हुआ। और अब बाहर निकल के चलते हैं अपने कैबिन में, जहाँ पर हमारा सिटिंग एरिया है। और ये वॉशरूम्स हैं इस तरफ, लेडीज़ एंड जेंट्स। और आगे ये सारा शुरू हो गया है बिजनेस क्लास। ये देखिए लिखा हुआ है, अलग अलग सिटिंग नंबर्स हैं। ये है जी बिजनेस क्लास, इसी में हमारी आज की बुकिंग है। सामने टीवी लगा हुआ है, तो लेफ्ट साइड पे बड़े बड़े विंडोज हैं जिससे आपको सी का पूरा नज़ारा दिखेगा। एयर कंडीशनड है सब कुछ। ये शिप का पूरा नक्शा है, पॉज करके आप देख सकते हैं इसको। ये देखिए वो शिप मैंने आपको जो दिखाया था, जिसने टो करके हमारे क्रूज लाइनर को डीप सी में लेके जाना था, वो इसको बांध कर खींच के लेके जा रहा है। सुबह के पूरे 9 बजे हैं और इसने अपना काम शुरू कर दिया है। जैसे ही शिप सेल हुआ, ऊपर डेक के दरवाजे खोल दिए गए हैं और सब टूरिस्ट बच्चे अब ऊपर जा रहे हैं। तो हम भी ऊपर डेक पे आ गए हैं, बड़ी अच्छी अच्छी हवा चल रही है। हम आपको दिखाते हैं समुंदर के भी नज़ारे। और ये सामने देखिए बैठने के भी शेड लगा के जगह बनाई गई है। पहले थोड़ा सी आपको दिखा दें, अभी तो जस्ट चले ही हैं। ये शोर के पास ही है, दूर दूर तक पानी पानी नज़र आ रहा है। सूरज की लाइट पड़ रही है समुंदर पर। और ये सारा सिटिंग एरिया, यहाँ पर म्यूज़िक भी चल रहा है, गुजराती म्यूज़िक चल रहा है। तो गुजरात में है तो गुजराती म्यूज़िक भी चलेगा। काफ़ी चेयर्स हैं लगी हुई हैं, उसमें छाए में आप बैठ भी सकते हैं। और उधर व्यूइंग चेयर्स भी हैं, वहाँ बैठ के आप देखिए उधर को। तो एक अरेंजमेंट किया गया है लोगों के एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पर। मैं अब आपको दूसरी तरफ चल के दिखाता हूँ। एक साइड का सीन दिखा दिया, दूसरी तरफ अभी लैंड एरिया दिख रहा है, क्योंकि उस तरफ से ही ये शिप आया है। सामने इंजन वाला एरिया, उधर हम लोग नहीं जा सकते हैं। उसके 2 बड़े बड़े चिमनीज हैं और सामने दूर वो इंजन था। ये अभी लैंड एरिया, वहाँ से ही हम आए थे। दूसरी तरफ तो सी दिख रहा था और अब सीधा हम निकल रहे हैं। तो धीरे धीरे ये लैंड पीछे रह जाएगा और हम बढ़ जाएंगे आगे भावनगर की तरफ। और पूरा डीप सी में से होके जाना पड़ता है। ये सब इस तरह से मज़ेदार अरेंजमेंट है यहाँ। ये मैं पिछली साइड पे आ गया हूँ। वो पीछे देखिए दूर लैंड था, ये बैक है शिप का, जिस साइड से हमारी गाड़ियाँ अंदर गई थी। तो वो आपको लैंड भी दिख रहा था। अब इस तरफ सारा समुंदर ही है और आगे भी सारा समुंदर ही होगा। ये साइड है, एक साइड है शिप का, दूर दूर तक पानी। और मैं फिर से पीछे दिखा देता हूँ आपको। वो पीछे वहाँ पर जहाँ से हम चले हैं, वो पीछे लैंड थोड़ा सा नज़र आ रहा है, जो कि आने में धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो अब सीधा समुंदर में ही जा रहे हैं।
लोग सब बैठना शुरू हो गए हैं बीच में फोटोग्राफी वगैरह करके। 15-20 मिनट हम भी बीच में आराम से बैठे और अब मैं एक तरीके से क्योंकि हम बिल्कुल समुद्र के बीच में आ गए हैं, तो मैं आपको अब फिर से एक शॉट दिखाता हूँ समुद्र का। ये देखिए दूर मुझे एक शिप नज़र आ रहा है जो कि कार्गो शिप है, क्योंकि ये पोर्ट है जहाँ से मटीरियल भी जाता है। तो देखिए दूर आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए शिप, वो हम उसी का शॉट ले रहे हैं। लोग भी उसी की शूट करने के लिए आए हैं। समुद्र के बीच में एक कार्गो शिप जाता हुआ नज़र आ गया। ये दो दोस्त टाइटैनिक वाला पोज दे रहे हैं, इनको शिप से कोई लेना देना नहीं, वो अपना मस्त एंजॉयमेंट फुल चल रही है। वो शिप और पास आ गया तो हम उसके पास से ही निकल रहे हैं। तो समुद्र के बीचों बीच कार्गो शिप जाता हुआ, हमारे शिप ने भी अब थोड़ी स्पीड ज़्यादा पकड़ ली है, आपको भी फील हो रहा होगा। समुद्र की लहरें भी नज़र आनी शुरू हो गई हैं और इस शिप को हम काफ़ी नज़दीक से पास कर रहे हैं। वो मुझे लगता है कि आप इधर लैंड की तरफ ही जा रहे हैं। ये मैं आपको ले आया हूँ शिप के बैक एरिया में। अब ये देखिए, ये हमारी स्पीड आपको दिख रही होगी। शिप यहाँ से आगे को बढ़ता हुआ पूरा दूर तक समुंदर ही समुंदर, कुछ नहीं है दूर दूर तक, और शिप मज़े से आगे बढ़ रहा है। और हम आपको ये नीचे का एरिया दिखाते हैं। ये जो ट्रकर्स जो खड़े होते हैं उनको ये एरिया मिलता है, बैठ भी सकते हैं और ड्राइवर्स यहाँ पर एंजॉय भी कर रहे हैं। ऊपर आने के जो टिकट है वो इनके पास नहीं होती, ट्रकर्स नीचे ही रहते हैं अपने ट्रक्स के पास, और यहाँ पर ओपन स्पेस भी उनको मिल जाता है, वो शिप भी देखें। टाइम हो रहा है 10:20 और हम तकरीबन 1 घंटे से डेक पे हैं। काफ़ी एंजॉय कर लिया हमने, बैठे भी बीच में, वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं। और अब ऐसा करते हैं कि समुंदर को एक बारी आपको पूरा व्यू फिर से देके अब हम चलते हैं नीचे अपने कैबिन में, और वहाँ पर अब थोड़ा एंजॉय करते हैं। रेस्टोरेंट में भी जाना है हमने, तो चलिए निकलते हैं अब यहाँ से। मैं आपको एक बारी दोबारा दिखा देता हूँ सारा। ये देखिए सारा सिटिंग एरिया, लोग भी काफ़ी अब चले गए हैं नीचे। तो ये इंजन वाला एरिया, दोनों चिमनीज देख लीजिए, इनमें से धुआं निकल रहा है। ये छोटा सा यहाँ पर एक शैक सा बना हुआ है, इसमें कोल्ड ड्रिंक्स और पानी और पैक्ड चिप्स वगैरह, ये देखिए धुआं निकलता हुआ, चिप्स वगैरह ये सब मिल जाते हैं। तो हमने भी लिया कोल्ड ड्रिंक, और अब यहाँ से निकलते हैं नीचे। सामने इंजन वाला एरिया था और ये हमारा नीचे जाने वाला रास्ता है। अभी नीचे उतरते हैं और अभी प्लानिंग ये है कि अब थोड़ी देर अपने कैबिन में रेस्ट करेंगे और उसके बाद रेस्टोरेंट में चलेंगे, और वहाँ पर भी देखते हैं क्या खाने पीने को मिलता है, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये तो वही एरिया है जहाँ से पहले भी निकले हुए हैं, गेम्स वगैरह। अभी बच्चे वगैरह भी सब ऊपर ही थे या अपने अपने कैबिन में चले गए हैं। मैं आपको ऐसे करता हूँ, पहले एक बारी जो कैबिन्स हैं, स्लीपिंग कैबिन्स, वो भी एरिया दिखा देता हूँ, वहाँ से फिर अपने कैबिन में चलेंगे। हमारा जो सिटिंग एरिया, ये कैबिन क्लास, ये देखिए, ये दोनों तरफ जो डोर्स हैं इनके अंदर स्लीपिंग वाले कैबिन्स बने हुए हैं। स्लीपर क्लास भी है इसमें, तो डोर्स तो अभी लॉक हैं, अंदर अलाउड नहीं है ऐसे। अपने बिजनेस क्लास में मेरे को तो अच्छी नींद आ गई थी, और अभी तो 12 बज गए हैं, तो हम फटाफट भाग के रेस्टोरेंट में आ गए हैं। मैं आपको मेन्यू भी दिखा देता हूँ, बड़ा अच्छा रेट है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, और सारा फास्ट फूड वगैरह सब कुछ मिल रहा है, तो हम अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। रेस्टोरेंट के बाहर ये मैप लगा हुआ है, पूरा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये जजीरा से घोघा पोर्ट, जजीरा सूरत से ये भावनगर तक, घोघा पोर्ट तक देखिए पूरा सी रूट था। अभी 12:50 ही हुए हैं और अंदर गार्ड्स ने हमें इंडिकेट कर दिया है कि अब शिप पोर्ट पे लग गया है, तो आप डिसएम्बार्क कर सकते हैं। सारे टूरिस्ट अब निकल रहे हैं बाहर। वैसे तो 1:30 का अराइवल था, ये तो बिफोर टाइम ही ले आया हमको, और ठीक भी है, इतने में एंजॉयमेंट भी होगी और ज़्यादा बोर भी नहीं हो सकते, आप एंजॉय कर सकते हैं। जितना लंबा होगा उतना फिर बोरिंग हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ खिड़की में से, वो बाहर हम पोर्ट दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये जो ब्रिज है वो ट्रक्स तो निकलना भी शुरू हो गए हैं, यहीं पे हमारी कार भी निकलेगी। शिप तो बिल्कुल लग चुका है पोर्ट पे, पता नहीं लगा कब आके पहुंच भी गए हैं।
रश में से जूझते हुए पहुंच रहे हैं हम अपने कार के पास। गार्ड ने इशारा किया कि गाड़ियां आगे से निकलेंगी, तो अब हम वेट कर रहे हैं। ये सब आगे वाली कारें चलेंगी तो हम भी इनके पीछे पीछे निकालते हैं अपनी कार को बाहर की तरफ। लीजिए कारें चल पड़ी हैं, हम भी लाइन में लग गए हैं अब, और एक एक सिंगल लेन में ही निकलना होता है बाहर। तो कार हम लेन में लगा के चल रहे हैं आगे। और आगे देखिए यू टर्न लेके नीचे को जाना है, वो रैंप से चढ़े थे वहीं से उतरना है। और देखिए वो जो लंबी कार है उसको लंबा कट दिलवा रहे हैं। और वो देखिए घूम गई पूरी लंबी गाड़ी भी। हमारी भी कार बड़ी है तो लंबा कट ही लेना पड़ेगा। कारें बिल्कुल प्रॉपरली अपना कट लेके तो नीचे रैंप पे उतर रही हैं प्रॉपर सिस्टम से। और वो ट्रक्स अभी वेट कर रहे हैं कि अभी ऊपर वाली कारें जाएंगी तो वो ट्रक्स निकलेंगे। बीच बीच में ट्रक्स निकाल देते हैं, बीच में कार्स को पूरा क्लियर करेंगे। आगे हमारी बारी, क्योंकि उसमें यू टर्न का इशारा दे देते हैं। हमने गाड़ी पूरी लंबा कट लिया है, गाड़ी लंबी है, तो वापस अब जा रहे हैं अपने रैंप पे। पीछे से लास्ट 2-4 कारें रह गई, हम एंड में ही निकले हैं बाहर। नीचे देखिए ट्रक जो नीचे खड़े थे वो अभी अलाउड नहीं थे जाने, तो वो हमारे बाद निकलेंगे। आ गए हम बाहर, बिल्कुल एग्जिट पे आ गए हैं। शिप से निकल रहे हैं अब हम बाहर। ये देखिए रैंप से निकल आए बाहर और टाइम है अभी 1:15। तो 20 मिनट की एक्सरसाइज में हम गाड़ी लेके बाहर आ गए हैं। यहाँ से अब हम चलेंगे उसी ब्रिज पे जो हमें शिप में से नज़र आया था। कुछ ट्रक्स पहले से निकाले थे यहाँ से, ये वही ब्रिज है। तो ये था हमारा ये वीडियो रोरो फेरी के ऊपर। आपको ज़रूर पसंद आया होगा, एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, एंजॉयमेंट भी की, इन्फॉर्मेशन भी दी। तो चलिए अब इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपको ऐसे ही किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, हाइप भी करना और हमें प्रोत्साहित करना। बाय। Out the ranch, I just told you that I'm bout it. I might take offense if you tell me that you doubt it.